यस स्टडी पॉइंट के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित गुप्ता। हम सीख रहे हैं टैली ERP 9 हिंदी में। आज हम सीखेंगे सभी बाउचर में एंट्री करना, देखना, एंट्री में परिवर्तन करना और एंट्री डिलीट करने का सेकंड पार्ट। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल वाले आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो का सूचना मिलता रहे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सारे बाउचर में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे उसका जो बचा हुआ भाग था, आज इस पार्ट में हम देखेंगे। अब हम उसको देखने के लिए क्या करते हैं, जो जितना सारा बाउचर किए हैं सबको देखने के लिए हमने बताया था पेज अप बटन से हम उसको देख सकते हैं। मान लीजिए ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो एस्केप की के द्वारा हम बाहर ऐसे निकल जाएंगे। इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, Alt F1 करके हम उसका डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे हमने माल 80,000 रुपये का कैश खरीदा था और 10,000 रुपये का माल लौटा दिया था, तो देखिए यहाँ पर 80,000 में से 10,000 रुपये का माल रिटर्न दिखा रहा है। जो रिटर्न काट करके 80,000 में से ये 70,000 का माल परचेज दिखा रहा है। ऐसे ही हमने माल बेचा था 1 लाख में, जिसमें से हमारे पास 10,000 का माल सेल्स रिटर्न हो गया था, तो यहाँ टोटल सेल्स हुआ 90,000 रुपये, यहाँ दिखा रहा है। फिर हमने बताया था कि हमने मजदूरी दिया था, जो हमारा खर्चा था इनडायरेक्ट एक्सपेंस से 10,000 रुपया मजदूरी, तो यहाँ मजदूरी दिखा रहा है। अब हमने 70,000 का माल खरीदा और 90,000 का माल बेचा, तो हमारे पास 20,000 रुपया ये ग्रास प्रॉफिट हुआ। इस ग्रास प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में 10,000 रुपया था, जो 20,000 में से 10,000 हमने निकाल दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट ये 10,000 रुपया हुआ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप था। इसके बाद हम इससे बाहर आने के लिए एस्केप मारेंगे। हम बैलेंस शीट पर चल कर देखते हैं। बैलेंस शीट इस तरह खुलेगा। इसको डिटेल्स में देखने के लिए Alt के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल्स में दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा कैपिटल दिखा रहा है 1,20,000 रुपया। क्यों 1 लाख रुपया 1,20,000 दिखाई दे रहा है? क्योंकि 1 लाख तो हमने कैश लगाया था और 20,000 रुपया हमने 20,000 रुपये का हमने कंप्यूटर कैपिटल के रूप में लगाया था। कंप्यूटर को हमने फिक्स एसेट में डाला था, तो ये हमारा एसेट साइड में फिक्स एसेट में है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और हमारा कैश इन हैंड 1 लाख रुपया, हमने 10,000 रुपया बैंक अकाउंट में जमा किया था। 10,000 ये बैंक अकाउंट है SBI में, तो ये SBI दिखा रहा है। इधर कह रहा है कैपिटल 1,20,000 रुपया, तो 1,20,000 कैसे था, एक बार इंटर मारेंगे तो ये बता रहा है कैपिटल, फिर एक बार इंटर मारेंगे तो फिर कह रहा है 1,20,000 कैपिटल, फिर इंटर मारेंगे तो ये 2 एंट्रीज की बता रही है। एक कैश की एंट्री बता रही है जो हमने रिसीव में लिया था, और एक कैपिटल के रूप में हमने लिया था जर्नल बाउचर में। इससे बाहर आने के लिए एस्केप की दबाते हैं। अब अगर हम किसी बाउचर में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन करने के लिए हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं कि हम पेज अप बटन पे जाएंगे, क्योंकि एक डेट में जिस डेट में हमने लास्ट एंट्री की थी उस दिन का पूरा बाउचर देखने के लिए पेज अप दबाते चले जाएंगे, और जिसमें संशोधन करना है संशोधन करके कंट्रोल A करके दोबारा F7 यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में डे बुक हमारा होता है। डे बुक को हम ओपन कर लेंगे। जिस डेट का देखना होगा उस डेट को लाने के लिए F2 दबाएंगे और वह डेट डाल करके इंटर मार देंगे। अगर हम 2 डेटों के बीच की सारा एंट्री लाना चाहते हैं तो Alt के साथ F2 दबाएंगे, Alt के साथ F2 दबाएंगे और जिस डेट से लेकर जिस डेट तक देखना होगा उसको डालने के बाद ये इस तरह आ जाएगा। ये सारा हमारा बाउचर दिखा रहा है। अगर इसी बाउचर को और डिटेल्स में देखना है तो Alt के साथ F1 कर देंगे तो ये बतलाएगा इस तरह। अगर हमको ये जो कंप्यूटर कैपिटल के रूप में लगाया था इस एंट्री को हमको डिलीट करना है
तो यहीं पे जा कर के Alt D कर देंगे और डिलीट का ऑप्शन आएगा, वाई की या इंटर मार देंगे तो वो डिलीट हो गया। इससे बाहर आएंगे जब हम, तब हम यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट में कि हमारा वो कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया दिखाई दे रहा है और यहाँ फिक्स एसेट में से जो कंप्यूटर था वो निकल चुका है। फिर एस्केप की से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद कुछ और भी परिवर्तन करना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले से हम फिर डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद Alt के साथ F1 दबाएंगे तो वो डिटेल्स में आ जाएगा। जैसे ये हमारा परचेज रिटर्न नहीं हुआ था जिसको हम डेबिट नोट में किए थे, ये हमारा नहीं हुआ है, या हुआ है तो इसमें ये डेबिट नोट में हमारा जो है 10,000 का परचेज रिटर्न नहीं हुआ था, 20,000 का हुआ था। तो यहाँ हम 20,000 रुपया डाल करके दोबारा कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हो गया। अब इसका हम देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, Alt के साथ F1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए परचेज रिटर्न 80,000 का माल परचेज किया था, परचेज रिटर्न 20,000, यहाँ 60,000 दिखाई दे रहा। यहाँ से इन सब का लेजर नहीं आपको अगर देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे हम और अकाउंट बुक्स पे आ जाएंगे। जो बुक्स हमको देखना है, लेजर देखना है तो लेजर में जाएंगे, जिसका हमको लेजर देखना होगा, जैसे मजदूरी का हमको देखना है वेजेस का तो वेजेस का लेजर खुल जाएगा। हमको सेल्स रिटर्न का देखना है तो सेल्स रिटर्न का यहाँ ओपन करके इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, लेजर से भी कर सकते हैं, और अगर हम ग्रुप से देखना चाहते हैं तो ग्रुप समरी से भी देख सकते हैं। हमने इतने ग्रुप का प्रयोग किया हुआ है। हमको सेल्स अकाउंट का ग्रुप देखना चाहते हैं जिसमें हम सेल्स भी डाले थे और सेल्स रिटर्न भी डाले थे, तो ये सेल्स रिटर्न और सेल्स का लेजर दिखाएगा। हम ग्रुप के माध्यम से भी देख सकते हैं हमारा सेल्स कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, क्योंकि सेल्स के अंतर्गत ही हम सेल्स का लेजर बनाए थे और सेल्स रिटर्न का। तो ये हम इतना ग्रुप बनाए हुए थे, इतना ग्रुप का यूज किए हुए हैं तो वो इस तरह दिखाई दे रहा है। तब हमने आज सीखा कि टैली में सभी बाउचरों में लेजर कैसे बनाया जाता है, उसमें अल्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसको डिलीट कैसे किया जाता है, उसकी एंट्री कैसे की जाती है। बस आज इतना ही। थैंक यू।